हेलो बच्चों, आज जो है मैं आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेके आया हूं, वो भी कौन सा, फिजिक्स के लिए जो है चैप्टर नंबर 11 का, जिसमें मैं आपको ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में जितने भी आपके एमसीक्यू हैं उनके इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो भी नहीं होगा, ठीक है। और चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला देखिए, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट कीप बियॉन्ड 2 मीटर। This effect can be corrected by the using a lens of power। किस पावर के लेंस को हम यूज करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मान लीजिए, देखिए ये एक कोई पर्सन है ए, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये 2 मीटर से ज्यादा दूरी का जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको नहीं देख सकता, 2 तक क्लियरली देख पाता है, 2 तक क्लियरली देख पाता है, ठीक है। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है कि इसको क्या है, मायोपिया है। क्या है, मायोपिया है, मायोपिक पर्सन है ये। मायोपिक पर्सन है तो सीधी सीधी सी बात है, जो पावर ऑफ लेंस यूज होगी वो निगेटिव होगी, यानी पॉजिटिव वाले 2 ऑप्शन तो हटा है फेस। अब बचे सीधे ही है। इसमें भी क्योंकि उसने 2 मीटर दिया है, यानी कि जो u की वैल्यू दे दी आपको, v की, सॉरी u नहीं, 2 मीटर दे दी। u क्या है, क्योंकि आपको पता है एक हेल्दी पर्सन इनफाइनाइट तक देख सकता है, इंफिनिटी तक देखता है, तो यानी कि वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -। हमको पावर चाहिए, पावर के लिए हमें फोकल लेंथ चाहिए 1/f, यानी कि रेसिप्रोकल जो फोकल लेंथ का होगा वो किस में आ जाएगा, पावर बता देगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं लेंस का कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और वैल्यू पुट कर दीजिए कि 1/2, माइनस रख दिया मैंने, प्लस 1/इंफिनिटी, ये कैंसिल, ठीक। और यहां से बच गया 1/f इज इक्वल टू -1/2, यानी कि 0.5 निगेटिव, ठीक। 1/f क्या हो जाएगी, पावर ऑफ लेंस, मीटर में तो दी है, तो सीधे आ जाएगा आपका माइनस का 0.5 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो चुका करेक्ट। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो मेरा दिया है, वो क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है, अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन अ लास्ट बेंच, पीछे सबसे बैठा है, ठीक, रीड द लेटर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन ऑन हिज टेक्स्ट बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब बच्चा पास की बुक का क्या कर सकता है, पास की बुक को नहीं देख पा रहा, लेकिन दूर जो बोर्ड आपके सामने उसके लगा हुआ है, जो उससे कम से कम क्या है, 3-4 मीटर दूर है, उसको वो बिल्कुल सही देख पा रहा है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे, बिल्कुल सही, ये पॉइंट उसके लिए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज कम क्लोजर टू देम, गलत होगा, ठीक है। अगेन क्लोजर टू देम है, ये भी गलत होगा, ठीक है। और फॉर पॉइंट, नियर नहीं फॉर पॉइंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट उसके लिए कौन सा था, आपका पहले वाला, उसका करंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट था, ठीक है। हाइपर मेटोपिया जो है वो आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम वाली बात आएगी, स्टेटमेंट इसलिए ए वाला क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 में देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा है, देते रहता है ऐसे क्वेश्चंस को, कि एक प्रिज्म है एबीसी, ये लिख रहे, देखो पोजीशन बनी हुई है, ठीक, इज प्लेस्ड इन द डिफरेंट ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही बात है। अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज shown in the figure, ठीक, in which of the following case after dispersion of third color of the third color from the top corresponding to the color of sky, यानी ऊपर से तीसरा कलर ब्लू किस में मिलेगा। यहां लाइट स्ट्राइक हुई, ठीक, सबसे कम वाली कौन, रेड, सबसे ज्यादा वाली कौन सी, वायलेट,
जब ये आप सीक्वेंस पूरा करोगे विबग्योर का, तो वी आई बी, ये तो नीचे से मिल गया हमको, कौन सा, तीसरा, यानी ये तो नहीं होगा। अब इसमें आते हैं, इसमें सबसे ये वाला रेड, ठीक, फिर ये वाला क्या, ये वाला आपका वॉयलेट। अब ध्यान से देखो, जब ये वॉयलेट है तो वी आई बी, यानी थर्ड कलर ब्लू स्काई वाला हो गया। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो चुका, करेक्ट हो चुका, बी वाला करेक्ट हो चुका। इसमें देखिए वही, ठीक, ये दोनों, यहाँ रेड यहाँ वॉयलेट, फिर से वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, क्योंकि वही आपकी यहाँ भी मिलेगी, रेड ऊपर मिलेगा वॉयलेट नीचे मिलेगा। जब तक रेड ऊपर वॉयलेट नीचे मिलेगा, आपको थर्ड कलर ऊपर से ब्लू मिल ही नहीं सकता। अगर वो कह दे कि आपसे ऐसे तीन और बना दे और कहे कि नीचे से थर्ड कलर ब्लू होगा, तो भी ऐसे देखो इस क्वेश्चन को ट्रांसफर वो कर सकता है, कोई नहीं रोकेगा इस चीज से। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में चेंजिंग होते रहते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको भी ये नॉलेज पूरी करनी है, रटना नहीं है इनको। एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज, दोपहर के समय जो है बिल्कुल, जो है सन, जो सन है बिल्कुल एकदम व्हाइट दिखाई देता है, ना रेड है ना कोई और कलर है, जबकि आप जानते हो उसमें 7 कलर है। ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों है, उसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर, क्या, कि लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट द नून टाइम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नून टाइम में ही सन हमारे बिल्कुल क्या होता है, पास में होता है। मॉर्निंग में भी दूर होता है, इवनिंग में भी दूर होता है, सबसे पास। और जब भी कोई चीज आपके पास होती है तो स्कैटरिंग बहुत कम होती है। कैसे, कहीं तो जीरो भी हो जाती है। हम अपने यहाँ से जो है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, जब भी पहाड़ देखते हैं तो बड़े मस्त एकदम ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हीं पहाड़ों पर जब जाते हैं तो वो ब्लू नहीं दिखाई देते, क्योंकि स्कैटरिंग क्या हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। Which of the following phenomenon of light are involved in the formation of rainbow? इनमें से कौन सा ऐसा है जो रेनबो के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? मैं आपको बता दूं, रेनबो के लिए रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये फेनोमिनन आपके पॉसिबल होते हैं। आप चेक कर लीजिए कहां पर है। रिफ्लेक्शन, रेयरफेक्शन बिल्कुल भी नहीं बनेगा, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन टोटल वर्ड इसमें गलत है। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, यस, ये ही मैंने अभी बोला था। और यहां पर आपका फिर से आ गया क्या, स्कैटरिंग, ये नहीं होगा। तो इसका जो है आपका, अभी हमने क्लियरली जवाब दिया, कौन सा है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, जी हाँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 7 नंबर है। 7 नंबर में आपसे पूछ रहा है, 7 नहीं 6 सॉरी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एट एटमॉस्फेरिक। क्यों, कि जब हम एटमॉस्फेयर में आते हैं तो हमें वो टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाएंगे तो वो हमें टिमटिमाते नहीं दिखेंगे। ऐसा इसलिए होता है, जैसी आपकी लाइट एटमॉस्फेयर में आती है, कहां आती है, एटमॉस्फेयर में आती है, ऊपर से, दूर से, तो क्या होता है, ध्यान से देख लेना, डिफरेंट लेयर्स जो एटमॉस्फेयर की हैं, वो जो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है वो डिफरेंट है, इसीलिए क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगी, और वो हमें क्या आगे पीछे दिखाई देंगे, यानी ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये बात कहां है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बिल्कुल नहीं है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, यस, बिल्कुल सही है। जब हमें सही ऑप्शन मिल ही चुका है तो डस्ट पार्टिकल और इन क्लाउड वगैरह से हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर पर देखिए, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, जो क्लियर स्काई होता है, बिल्कुल आकाश एकदम बिल्कुल साफ सुथरा हो तो हमें नीला चमकता है बहुत बढ़िया से, ऐसा क्यों है? क्या वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा साहब। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं करेगा। violet and blue lights get scattered more than light all other colors, yes, जब भी कोई क्या करेगा, आपकी स्कैटर्ड करेगा एक लाइट को बहुत ज्यादा, तो वो उसी कलर में दिखाई देने लगेगा। तो 100% आपका जो है स्काई है वो आपको कैसे दिखाई देगा, ब्लू कलर में दिखाई देगा। ठीक, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है। ठीक, अपनी तैयारी आप चेक कर सकते हैं कि हम कितना प्रिपरेशन करे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं।
8 number, which of the following statement is correct regarding the propagation of light, different colors of white in air? भाई एयर में जो ये कलर होते हैं हमारे 7 के 7, ये सारे कलर्स की लाइट जो है वो कैसे चलती है, ठीक, क्या अलग अलग चलेगी, रेड ज्यादा चलेगी, ब्लू ज्यादा चलेगी, येलो ज्यादा चलेगी, या सभी सेम होंगे? तो आपको पता ही है यार, सभी के सभी, क्योंकि एयर में है तो स्पीड तो चेंज होगी नहीं, और अगर नहीं होगी तो मूव विद द सेम स्पीड। यस, बिल्कुल सही, बहुत एकदम लड्डू टाइप क्वेश्चन है, मस्त से एकदम जो है क्या है, टॉफी की तरह चूस जाइए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को, सभी को आपके पेपर में आपको हेल्प करेंगे, बढ़िया वाली। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्टेड, जो है आपका इंस्टॉल करते हैं उनको हम, जो बिल्डिंग्स हैं या रेलवे लाइंस हैं उन सभी में जो सिग्नल्स हैं वो रेड कलर से क्यों बनाए जाते हैं, क्या रीजन है उनके पीछे? सुनिए, इज स्कैटरिंग द मोस्टली बाय स्मोक, ना जी, अगर ज्यादा से ज्यादा स्कैटर्ड हो गया तो लाइट दूर नहीं जा पाएगी, ठीक। द स्कैटरिंग इज द लीस्ट बाय स्मोक, यस, जी हाँ, अगर स्कैटरिंग बहुत कम होगी तो आपकी लेंथ जो है लाइट की क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसीलिए आप उसे दूर से भी देख सकते हैं। आपने प्लेन के नीचे भी एक लाइट ब्लिंक करते देखी होगी, वो भी रेड कलर की होती है ताकि हमें बहुत दूर से दिख जाए, और अगर कभी आपने रात में देखी होंगी तो और कलर की भी होती है, बट रेड कलर की सबसे जल्दी दिखती है। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयर्स, ठीक, द सन एट राइज एंड सनसेट। जब सन का आपका यानी सुबह निकलता है, शाम को छिपता है, तो हमें क्या है, कह रहा है रेडिश अपीयर होता है। क्यों? मतलब लाल, ब्राउन लाल कलर का जो दिखाई देता है उसके पीछे क्या है? सिंपल सा स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्या है? फिनोमिनन कौन सा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। बहुत सिंपल सा बी ऑप्शन आप इसका टिक कर देंगे कि यस सर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 11 नंबर, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, इसमें भी सेम है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसका भी आप सीधे लगा देंगे। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, छोटे छोटे से भी हैं, 10-5 मिनट में ही जो है आप अपने आप को रिफॉर्म कर लेंगे अगर इसको बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है जी हाँ। बस ये लास्ट है आपका 14 तक, इसमें एग्जाम्पलर आपके हैं। व्हेन लाइट रेज एंटर आईज द मोस्ट रिफ्लेक्शन अकर्स, कहां होता है? सबसे ज्यादा कॉर्निया में होता है। कहां पर होता है? कॉर्निया में होता है, आउटर सरफेस पर, इनर नहीं, आउटर सरफेस पर रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो जहां भी ये लाइन लिखी हो आप बड़े आराम से पहचान लेंगे कि आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से। 13 नंबर है, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज व्हेन आई मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। जब आपकी आई मसल्स रिलैक्स होंगी, देखिए ऐसे मान लो ये था एक लेंस का, और जैसे ये रिलैक्स होंगी तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ शेप इस तरह का हो जाएगा, और जब इस तरह का होगा तो फोकल लेंथ आपको पता है क्या होगा, कर्वेचर बढ़ने से आपकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका क्या है, आपको मालूम है ये लेंस कहां से बनाए जाते हैं पूरा, तो आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर। यस, वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका मैच कर चुका है आपका, बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इसका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है? कह रहा है कि एक पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। अरे भैया, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली कैसे देख सकता है? A person with hypermetropia can see the nearly object clearly। अरे दोनों ही उल्टे कर दिए, इनको तो क्या करो, इनको तो ऊपर नीचे कर दो तो ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। A person with myopia can see near object clearly, ठीक है। A person with myopia can see nearly object clearly, यस, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसका टन से एकदम बिल्कुल सही लिखा है। मैंने कहा था कि इसको तो आप क्या कर दीजिए, या तो ये नियर और ये चेंज कर लो, तो ये चेंज कर दिया, देखो डिस्टेंस हटा के नियरली लगा दिया, ऑप्शन हमारा हो गया सही। और इसी के साथ आपके जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थे ये खत्म हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।